अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का जो वीडियो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे एज ए अवेयरनेस आपसे शेयर करना चाहूँगी। 24 मार्च जिसे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के तौर पे जाना जाता है, और टीबी का मर्ज़ जो है वो उसके हवाले से आपको इसकी स्लाइड सी हिस्ट्री बताती चलूँ कि 1882 में 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्च जो हैं उन्होंने अनाउंस किया था, इसको डिस्कवर किया था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो एक बैक्टीरिया है कि जिसके ज़रिए टीबी फैलती है। और इस हवाले से आज के दिन को अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचत हो सके। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मुहलिक मर्ज़ के तौर पे जाना जाता रहा है और जाना जाता भी है। गो कि अब ये काबिल इलाज है और ख़तरे से कम है, यानी ख़तरे से बाहर है अगर आप इसका ट्रीटमेंट बर वक्त कर लेते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपको गाइडलाइन देती चलूँ। 10 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो इससे बीमार हो जाते हैं, और आपको ये भी बताती चलूँ 15 मिलियन के करीब लोग इससे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस इतना डेडलीस्ट इन्फेक्शन होती है इसकी, और ऐसा बैक्टीरिया होता है कि अगर इसको इन्वायरमेंट आपकी बॉडी में मिल जाता है और तो ये कई सालों तक और कब तक आपके यानी के साथ ज़िंदा रहता है। जैसा कि टीबी के हवाले से कहा जाता है कि ज़िंदगी के साथ साथ ये जारी रहती है और एक लंबा अरसा टीबी का मरीज़ मरता नहीं मगर तकलीफ दी बीमारी में मुब्तला रहता है। माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं होम्यो डॉक्टर हुमा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। यहाँ आपको बताती चलूँ कि इसकी अगर साइंस के हवाले से बात की जाए तो टीबी के जो मेजर साइंस हैं कि अगर आपको मुस्तकिल तौर पे कफ है यानी खांसी रह रही है, और उसके साथ ही साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको फीवर भी रहता है, तो फिर आपको टीबी का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। खांसी के साथ सीने में दर्द का होना, बुखार का होना और थकावट का एहसास होना, और एट दी एंड जो लास्ट स्टेज होती है उसमें ये भी देखा जाता है कि खांसी के साथ ब्लड का आना। तो ये वो अलामात हैं कि जो टीबी को इंडिकेट करती हैं। इससे अगर आपको मुस्तकिल तौर पे खांसी रह रही है यानी 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चला है और वो ठीक नहीं हो रही, तो डेफ़िनेटली आपको टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए और डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए कि कहीं ये टीबी का मर्ज़ तो नहीं। जान लीजिए कि अगर आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आप टीबी के पेशेंट के साथ आपका कांटेक्ट है या आप उससे मिल रहे हैं, तो उसमें सिलसिला ये है कि उसकी स्नीजिंग से थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है इसके फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उसमें खांसी का करना बातचीत के दौरान और इसके अलावा कफिंग के दौरान ऐसा हो सकता है। लिहाजा टीबी के पेशेंट के साथ क्लोज़ कांटेक्ट से अवॉइड करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि टीबी के हवाले से ये बताती चलूँ कि होम्योपैथिक में इसका शिफायाब इलाज मौजूद है और होम्योपैथी इसको क्योर करती है। तो बहुत सारी मेडिसन है, एज ए मियाज़मेटिक मेडिसन इसको ट्यूबरकुलिनम दी जाती है, वैसिलिनम का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टेज देखा जाता है कि टीबी कहाँ पर है और किस तरह, क्योंकि टीबी की बहुत सारी इकसाम है। एक जनरल जो इकसाम किस्म जिसको सभी जानते हैं कि फेफड़ों की टीबी, उससे ज़्यादा यानी कि उसकी इकसाम मौजूद हैं। आंतड़ियों की टीबी है जो बहुत ज़्यादा आम है, कॉलन इसे टीबी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो हैं वो हड्डियों की टीबी हो जाती है डिफरेंट किस्म की, यानी बैक्टीरिया ने जहाँ पर अपना इन्वायरमेंट बना लिया है उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय जिसको वो कर रहा है वहाँ की टीबी बन जाती है। लिहाजा अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अगर आप किसी किस्म की कोई यानी इंडिकेशन देखते हैं, कोई ऐसी सिम्टम जो पहले आपके अंदर मौजूद नहीं थी और अब है, तो आपको नोटिस करना चाहिए इस चीज़ को और ज़रूर इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही डियर व्यूवर्स, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।